दोस्तों। अब हम लोग पिछले लेक्चर में जितना हम लोगों ने पढ़ लिया था उसके आगे जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जितने मैंने आपको जो है पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज के प्रूफ करवा रहा था, जिसमें पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ मैंने कर दिया था और दूसरी जो प्रॉपर्टी थी उसका प्रूफ करना था तीसरे चौथे का, फिर आगे बढ़ेंगे उसी हिसाब से हम। ठीक है, तो सेकेंड जो प्रॉपर्टी थी हमारी, सेकेंड जो प्रॉपर्टी थी वो थी लॉग n बेस ए माइनस लॉग m बेस ए इक्वल टू लॉग क्या होता है n बाई m बेस ए, ये होता है। ठीक है, इसको हमको प्रूफ करना है और प्रूफ में क्या किया जाएगा देखते हैं। प्रूफ, ठीक है, लेट कर लो, लेट x इक्वल टू log n बेस ए एंड y इक्वल टू log m बेस ए। ठीक है, तो ये इम्प्लाइज कर जाएगा, दोनों इम्प्लाई करेगा, इम्प्लाइज कर जाएगा a की पावर x इक्वल टू n के। अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि a की पावर x क्यों हुआ। ठीक है, एंड सिमिलरली a की पावर y इक्वल टू n के। ठीक है, a की पावर y इक्वल टू n के हो जाएगा। अब हम सबसे पहले LHS सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, RHS लेते हैं। RHS जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, log n बाई m बेस ए, n के स्थान पे n की वैल्यू रख दो और y के स्थान पे y की वैल्यू रख दो, तो आ जाएगा log a की पावर x अपान a की पावर y और बेस ए। ठीक, नेक्स्ट पेज पे हम अब इसको लिख सकते हैं log a, log बैक आ जाइए। आप देखिए एक चीज मैं और आपको इसमें समझाऊं। ठीक है, जब चूंकि देखिए बेस यहाँ पे सेम है, ठीक है, जब बेस ये सेम है तो ये जो पावर हो जाएगा ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, मीन्स x माइनस वाई के फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, a की पावर x माइनस वाई के फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा a की पावर x माइनस वाई और बेस ए। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बेस जो होगा ये चीज इक्वल है, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। ठीक है, खैर ये पावर में है, इस पावर को मैंने फॉर्मूला बताया था यहाँ पे आ जाता है, आई मीन आगे आ जाता है, तो इसको लिख सकते हैं s माइनस वाई। ठीक है, लॉग ए बेस है, जब आपका रियल नंबर और जब बेस दोनों सेम होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा x माइनस वाई। अब मैंने आपको दिखाया x बराबर हमने क्या माना, log n बेस ए एंड y बराबर माना log m बेस ए। पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये आ जाएगा log n बेस ए माइनस log m बेस ए और ये हो जाएगा हमारा LHS। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए log m, देखिए log n बेस है log m बेस है, तो माइनस जब होगा तो अपान में हो जाएगा और अगर प्लस होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। प्लस वाला मैंने कल करवा रखा, कल की वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे होंगे। ठीक है, अब इसको x के बराबर मान लिए, इसको y के बराबर। अब ये चीज कहाँ पे आया, मैंने आपको बहुत बार बताया, क्योंकि ये एक्सपोनेंट फॉर्म है लॉग का, ये लॉग है और ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। ठीक है, हमने एक्सपोनेंट, ये लॉग फॉर्म है ये और ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। ठीक है, सिमिलरली लॉग फॉर्म उसका एक्सपोनेंट फॉर्म में बदले हैं। हमने RHS उठाया, RHS में हमने क्या देखा, ये पॉइंट रखा है, अब n के स्थान पे n की वैल्यू रख दी है, y के स्थान पे y की वैल्यू। आपको पता है बेस सेम होने पर ये चीजें ऊपर चली जाती हैं, आई मीन a की पावर x माइनस वाई हो जाता है। ठीक है,
अब सिमिलरली ये चूंकि ये पावर है, मैंने पावर का फॉर्मूला आपको बताया, वो आगे आ जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा सिमिलरली, चूंकि ये सेम है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 से मल्टीप्लाई होने का मतलब इतना ही आएगा, 1 ही आएगा। अब x के स्थान पे x की वैल्यू, y के स्थान पे y की वैल्यू, यही जो हो जाएगा हमारा RHS हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं हम थर्ड वाले में। थर्ड हमारा क्या था? थर्ड हमारा था, ठीक है, थर्ड हमारा था log n की पावर अल्फा बेस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू ये जो पावर है वो आगे चला जाता है। ठीक है, log n बेस ए। ठीक है, ये होगा log n बेस ए। अब इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। देखो, log में कुछ भी है नहीं, बस केवल आपको अगर बेसिक चीजें, मतलब जितने मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ, अगर वो बेसिक आपके दिमाग में है तो फिर लॉग में कुछ भी नहीं है। और अगर वो बेसिक आप भूल रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी लॉग के साथ। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप सारे पॉइंट जो नोट करके अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये लेक्चर हम लेते हैं प्रूफ। पहले प्रूफ में क्या करेंगे? प्रूफ, ठीक है, प्रूफ में हमने लिया LHS। ठीक है, LHS लिया। LHS में क्या है हमारा? LHS हमारा है log n की पावर अल्फा बेस है। अब एक चीज आप यहाँ पे जान लीजिए, देखिए, जैसे a की पावर अगर x है तो हम क्या लिख सकते हैं? नहीं, मैं एग्जांपल जो है आपको नंबर में दे दूं तब सही रहेगा, तब आप जल्दी कॉलकुलेट कर पाएंगे। सपोज करो, ठीक है, 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारा 3 की पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। लिख सकते हैं कि नहीं? इसी प्रकार इसी प्रकार जब हम वैल्यू लेंगे ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स को कितनी बार? ए इंटू ए डॉट 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 ए, ए कितनी बार ये जाएगा? ये यक्स बार जाएगा। ठीक है, यक्स टाइम जाएगा। ठीक है, यक्स टाइम जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि जितनी बार पावर होगा नीचे वाली वैल्यू उतनी टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देख लेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो एक अल्फा है, इसका मतलब लॉग n इंटू n इंटू n डॉट 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 n कितनी बार जाएगा? ये जो पूरा जाएगा, ये जाएगा हमारा अल्फा टाइम्स। क्यों? ठीक है, अल्फा टाइम्स जाएगा कि नहीं? तो अल्फा टाइम्स चला गया। मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, याद होगा आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला हमारा था लॉग m लॉग m इंटू n बेस ए इक्वल टू लॉग m बेस ए प्लस लॉग n बेस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने इसके फर्स्ट वाले में एलोबरेट भी किया था, और मैंने आपको वहां बताया था कि जो ये फॉर्मूला वो n टाइम्स पे भी काम करेगा, n टाइम्स पे भी काम करेगा। ठीक है, मैंने ये बताया था आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या n टाइम्स है, देख रहे हो, n मतलब अल्फा टाइम्स है। यहाँ पे अल्फा टाइम्स है तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ये आप समझ गए हैं ये टाइम मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं। देखो, इसका मतलब ये हो जाएगा लॉग, ठीक है, n बेस ए प्लस लॉग n बेस ए प्लस लॉग n बेस ए प्लस डॉट 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 प्लस लॉग n बेस ए। और ये कितनी बार जाएगा? अल्फा टाइम्स।
ठीक है, ये इम्प्लाई कर जाएगा। मैंने फिर आपको मैं एक चीज बता दूं, देखो अगर 2 + 2 कितनी बार जुड़ा, 3 बार, तो इसको लिख सकते हैं 1 2 3, 3 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल। इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। कितनी बार जुड़ा, 1 2 3, 3 बार जुड़ा तो 3 × 2 लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। सिमिलरली ये जो है कितनी बार जुड़ा है, ये अल्फा बार जुड़ा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं अल्फा × log n बेस ए, लिख सकते हैं। और यही हमारा क्या है, यही तो हमारा RHS है, ये तो हमारा RHS है, ठीक है। तो ये भी प्रूफ हो गया, फोर्थ प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। अभी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बचा हुआ है, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है हमारी वो फोर ही प्रॉपर्टी मैंने कराई थी आपको, ठीक है, फोर ही प्रॉपर्टी था, ठीक है, ओके, फोर ही प्रॉपर्टी था, एक फिफ्थ प्रॉपर्टी और है हमारे पास, शायद नहीं थर्ड, ओके। ये कौन सा प्रॉपर्टी था, थर्ड था, ये फोर्थ वाली, फोर प्रॉपर्टी थी ना, ये फोर्थ वाला हम लोग किए। अब चलते हैं हम लोग थर्ड वाले के बाद फोर्थ करने, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था a की पावर log n बेस ए है, तो इसकी वैल्यू n आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, देखो इसको प्रूव करेंगे, यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए, ठीक है, याद रखना चीज, यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए। अब हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है, प्रूव करते हैं, ठीक। प्रूव करने के लिए अब दिमाग लगाइए आपकी, इसमें क्या किया जाए, इसमें जो है क्या करेंगे हम, ठीक है, सिमिलरली यक्स मांग लेते हैं, किसको किसको यक्स मांगेंगे, log n बेस ए को यक्स मान लेंगे। अगर हम इसको यक्स मानेंगे तो ये इंप्लाई कर जाएगा, क्या इंप्लाई कर जाएगा, a की पावर x = n के, ठीक है। अब a की पावर n = x के इंप्लाई कर जाएगा, ले लेते हैं अब LHS, ठीक है, LHS हम जो है ले लेते हैं। LHS क्या है हमारा, a की पावर log n बेस ए, ये इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमने x मानी है तो a की पावर x, और a की पावर x क्या है, n के = n है, और n क्या है, RHS है, तो दो लाइन में प्रूफ हो गया। अब हम चारों जो मतलब जो हमने चारों प्रॉपर्टीज देखी हैं, उन चारों प्रॉपर्टीज को जो है एक जगह पे समराइज कर लेते हैं। पहला मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया है कि log n बेस ए प्लस log m बेस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, log n m बेस ए के, ठीक है। दूसरी हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, log n बेस ए माइनस log m बेस ए इक्वल टू log, ठीक है, n बाई m बेस ए के, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, तीसरी हमारी प्रॉपर्टी आ जाएगी log, ठीक है, n की पावर अल्फा इंटू बेस ए, ठीक है, n की पावर अल्फा, ठीक है, ये इंप्लाई हो जाएगा अल्फा इंटू log n बेस ए, ठीक है। और फोर्थ जो हमारी प्रॉपर्टी आ जाएगी वो हो जाएगी a की पावर log n, एक सेकेंड, ठीक, log n बेस ए, ये सेम है, इक्वल हो जाएगा n के, ठीक है। ये चारों प्रॉपर्टीज आप दिमाग में रखिए, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी मैं आपको सिखाऊंगा, और देखेंगे आप लॉग जो एकदम सेकंडों में सॉल्व करेंगे। मतलब आज तक मुझे नहीं लगता कि लॉगरिथम जो आपको इतना डिटेल से पढ़ाया गया होगा, जितना डिटेल से मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद आप भूल भी जाइए कि लॉगरिथम में आपको कहीं पढ़ना पड़ेगा, कहीं भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे आप पूरा फुल डिटेल से चीजें कवर करने के बाद, ठीक है। तो अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, फिर हमारा जहां भी लॉग अप्लाई होगा हम लोग अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी हमने देख लिया, अब हम लोग क्वेश्चन करने चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे आप लोग। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। प्रॉपर्टीज आप ध्यान में रखे रखिएगा, प्रीवियस प्रॉपर्टी भी जो मैंने कर रखी है सब ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो एक में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि लॉग
2x प्लस 1 बेस 1/2 माइनस लॉग, ठीक है, x प्लस 1 और बेस हमारा हो जाएगा 1/2 के। ये इक्वल टू अगर 0 है, ये इक्वल टू अगर 0 है, फाइंड हमें करना है x, ठीक है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलो सॉल्व करते हैं, दिमाग लगाइए दिमाग लगाइए, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कुछ होगा। आप कुछ दिख रहा होगा बीच में निगेटिव है, कोई फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, ठीक है। टीजीटी पीजीटी वालों तो एकदम दिमाग में ही सॉल्व कर डालिए ये सब चीजें, इन सब चीजों पे कलम आपको उठाना ही नहीं चाहिए, ठीक है, तभी आप उतना तेज अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन। आ जाते हैं, देखो मैंने आपको बताया था log n माइनस log m बेस सेम होने पे, ठीक है, log m बाई n होगा। log m बाई n का मतलब क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 अपान x प्लस 1, यही तो होगा, और बेस 1/2 होगा, ये इक्वल टू 0। हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, लॉग फॉर्म में। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलने का मतलब ये हुआ कि 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में अपान x प्लस 1 अगली ब्रैकेट में इक्वल टू 2 की पावर 0। मैं ये नहीं बताऊंगा कहाँ से कहाँ पे चीजें बदल रही हैं, ठीक है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा 1/2 की पावर, क्योंकि मैंने पूरा फुल डिटेल से एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलना आपको बता दिया है, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने का मतलब आपको पता है किसी भी नंबर का पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो 2x प्लस 1 2x प्लस 1 अपान x प्लस 1 x प्लस 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2x प्लस 1 इम्प्लाई कर जाएगा इक्वल टू x प्लस 1 के, ये इम्प्लाई कर जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 0। एक चीज और देख लीजिएगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 आई है, ठीक है, 0 आई है यहाँ पे x की वैल्यू। बैक आइए, यहाँ आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करने के बाद 1 आएगा और यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद 1 आएगा। अब आपको पता है जब n की वैल्यू, यही तो n है, यही तो n है, n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, और n की वैल्यू अगर 1 के बराबर आ जाए तो वो आंसर क्या देगा, 0 देगा। मीन से ये हुआ कि ये क्वेश्चन जो है सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो रहा है तो तब भी वो आंसर होगा, नहीं तो आंसर जो है चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये x बराबर 0 रखने पे हमारा क्वेश्चन जो है सेटिस्फाइड कर रहा है, हमारा कहीं भी मतलब अमान्य आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, नॉट डिफाइंड वाला आंसर नहीं आ रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो log x स्क्वायर माइनस बेस 4 हो जाएगा माइनस log x बेस इक्वल टू 0 है। इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इसमें भी x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए बेस पर। अब इसमें भी आपको कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, जो भी दिख रहा है अच्छी बात है। आ जाते हैं, लगाते हैं, क्या आ जाएगा, log x स्क्वायर बाई x और बेस 4। कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा आप कुछ सोचिए, ठीक है, ये सब चीजें बार बार बतानी नहीं चाहिए। ये 0 है, ये इम्प्लाई कर जाएगा 4 की पावर 0 यानी x स्क्वायर बाई x इक्वल टू 4 की पावर 0, ये इम्प्लाई कर जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू x के, ठीक है। तो इसका मतलब ये इम्प्लाई कर जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 के, इसका मतलब ये इम्प्लाई कर जाएगा x कॉमन ले लेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब इम्प्लाई कर जाएगा x बराबर 0 कम है x बराबर 1। दो आंसर आया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दो आंसर आया तो क्वेश्चन में आ जाते हैं, एक बार 0 रखते हैं,
जीरो जब हम रखते हैं तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू जीरो, हमने कहा है n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। दूसरा 1 का वैल्यू रख लेते हैं। 1 का जब वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 की वैल्यू जीरो होती है और यहाँ पे जीरो है RHS में। इसका मतलब ये डिफाइन हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये इसका मतलब x बराबर 1 के आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग को रिलेट कर ले होंगे कि कैसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस को हमें देखना है, ठीक है। किस नजरिए से हमें क्वेश्चन पे नजर डालनी है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा log x प्लस 1 बेस 2 प्लस log x प्लस 3 बेस 2 बराबर 3 के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है? x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, ठीक। चलो आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं, देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है प्लस, प्लस दिख रहा है तो लगा दो ना, फिर सोचना क्या। लॉग जब प्लस होगा तो मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा। लॉग नहीं तो पीछे की तरह पानी कर दो आप लोग। x प्लस 1 x प्लस 3 और बेस 4, सॉरी बेस 2 है हमारा, बेस 2 है, इसको ध्यान रखिएगा। ये इक्वल टू 3, ठीक है। अब एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलो, एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलेंगे मतलब x प्लस 1 और x प्लस 3 इक्वल टू t की पावर 3। सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करेंगे हम। x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 8 आ जाएगा। 8 को इधर लेके आओ, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 8 आएगा ना, -5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको 5 के 5 होगा, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इम्प्लाई कर जाएगा, x की वैल्यू कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये इम्प्लाई कर जाएगा x इक्वल टू 1 कामा x इक्वल टू -5, ठीक है। x इक्वल टू 1 हो जाएगा और x इक्वल टू -5, ठीक है। अब मैंने कहा ना, अब चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही है कि गलत है, ठीक है। कौन सा आंसर होगा? अब पहले हम x बराबर 1 को चेक करते हैं। जब x बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 2। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 4। सही है, क्योंकि सारे मान्यताएं n का जितना भी वो होता है ग्रेटर देन 0 है ही, तो इसका मतलब सही है। दूसरा हम आते हैं x बराबर -5। इसको जब रखते हैं -5 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जैसे -5 रखेंगे तो यहाँ पे आंसर -4 आ जाएगा और ये लेस देन 0 है। यहाँ पे -5 रखेंगे लेस देन 2 आ जाएगा माइनस। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये डिफाइन हो जाएगा आंसर और ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब x बराबर 1 इक्वल टू हमारा यही आंसर हो जाएगा और ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो हमने जितने भी क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। अब मुझे लग रहा होगा कि आप लोग जो है क्वेश्चंस को इजीली जो है सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और वो घंटी वाला जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ये सीरीज जो है मैं पूरा कंप्लीट करूँगा, ठीक है। पूरा टोटल का टोटल जितना है सिलेबस में 12th का टीजीटी पीजीटी का पूरा सिलेबस में करवाऊंगा, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराऊंगा, चाहे जितना भी टाइम लगे, ठीक है। लेकिन सारे कंप्लीट होंगे। तो यार आप लोग जो है थोड़ा सा
लाइक कर दीजिएगा, जो भी अच्छा लगे जिस पार्ट में जो प्रॉब्लम्स हो उस पर कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, अगर कोई गलती और कर रही होगी मुझसे, आई मीन जैसे कुछ और भी आप उम्मीद करते हैं मुझसे, तो वो चीज़ भी मुझे एडवाइस देना तो एडवाइस भी दे सकते हैं मेरे कमेंट में, ठीक है। और फिर साथ में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉग ए बी प्लस अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस बी, ठीक है, बाई 2 बेस 10 प्लस लॉग ए बी माइनस अंडर रूट ए बी का स्क्वायर 4 ए प्लस बी है, ए प्लस बी, ठीक है, बाई 2। ये आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे भी बेस 10 है, ठीक है। हमें यहाँ पे मतलब इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालो कि क्या आएगा। अब इसमें दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है, मतलब सोचो सोचो आप लोग कि क्या हो सकता है, मतलब क्या किया जाए। पहली बात, कुछ तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ दिख रहा होगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं हम लोग ए बी इक्वल टू एक्स है, ए बी इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग ए बी इक्वल टू एक्स के एंड ए प्लस बी इक्वल टू वाई, ठीक, ये मान लेते हैं हम लोग। तो जब ये हो जाएगा तो हमारा फिर अब फार्मूला भी मैं साथ में लगा दे रहा हूँ, ठीक है, तो आ जाएगा लॉग, ठीक है, ब्रैकेट में ए बी के स्थान पे एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4y अपॉन 2k इंटू एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4y बाई 2k, एक ब्रैकेट में बेस 10 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। सॉरी यार। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आप लोग आप सोचिए इसमें आप करोगे क्या। सिंपल है। अब मुझे लगता है कि फॉर्मूला आपको पता होगा क्या। ये फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हम लोग पीछे आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे एक सेकंड, ठीक है, यहाँ और यहाँ पे वो फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं हम लोग, ये इम्प्लाई कर जाएगा, इम्प्लाई करके क्या हो जाएगा, देखो लॉग ब्रैकेट में आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y बाई 2 इंटू 4, ये आ जाएगा हमारा, ये इम्प्लाई कर जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है, इम्प्लाई कर जाएगा लॉग बेस 10 है हमारा, याद रखिएगा, लॉग ब्रैकेट में देखो ये चीज़ें खोल लें, ब्रैकेट खोल लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4y और अपान 4k और बेस हमारा 10 हो जाएगा, ये इम्प्लाई कर जाएगा एक्स से एक्स कैंसिल लॉग, ठीक है, 4y अपान 4, ठीक है, बेस 10, 4 से 4 कैंसिल और नेक्स्ट में आ जाएगा, ये इम्प्लाई कर जाएगा लॉग y, ठीक है, और बेस 10, y बराबर हमने क्या लिया है, y बराबर हमने लिया है a प्लस बी के बेस 10, ठीक है। डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पे, y बराबर क्या हमने लिया था, y बराबर तो ये लिया था, तो y बराबर वही लिया था, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा, दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप जो है मतलब इजिली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, सारे क्वेश्चन। और यहीं पे नहीं, आप कहीं भी मतलब कहीं भी कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए,
ठीक है, जहां भी लॉगरिथम का सेक्टर आया होगा इजिली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, केवल और केवल बेसिक फंडामेंटल से। ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आगे, आगे चलते हैं जब, तो फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी। क्वेश्चन क्या दिया है, 2 की पावर log x स्क्वायर बेस 2 माइनस 3x माइनस 4 ये इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वल टू 0 है। ओके, कैसे सॉल्व करोगे ये तो मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। ठीक है, पर ठीक है मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, अभी आप लोग सीख रहे हो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या करोगे, देखो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, सोचो सोचो, a की पावर log a, सॉरी log x a इक्वल टू x आएगा, ये बताया था कि नहीं मैंने आपको। तो यहाँ पे ये सेम, ये सेम, यहाँ पे ये सेम, ये सेम, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये इंप्लाई कर जाएगा। ठीक है, x कॉमन लेने पर x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लेने पर x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये इंप्लाई करा जाएगा x प्लस 1, नेक्स्ट हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब सिमिलरली x बराबर माइनस 1 आ जाएगा और x बराबर 4 आ जाएगा, x बराबर 4। लेकिन 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 अब यार अभी आप लोग आंसर चेक करेंगे ना, क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन में हम x की वैल्यू क्या माइनस 1 जब रखते हैं, ठीक है, तो माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो और बाकी यहाँ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमको, तो यहाँ यानी चेक करना रहता है। इसका मतलब ये आंसर डिफाइन है। और जब हम 4 को रखते हैं तब क्या होगा, ठीक है, 4 को रखते हैं तब भी डिफाइन हमारा आता है। ठीक है, तो ये भी आंसर डिफाइन है। इसका मतलब जो हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगी, x की जो वैल्यू आएगी -1 कामा 4 आएगी, ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको आंसर जो है 2 आ सकते हैं, कोई उसमें चौंकने वाली बात नहीं कहें 2 आंसर कैसे आ गए, नहीं 2 आंसर नहीं है, ऐसा नहीं जब बार बार अनडिफाइन ही करें। ठीक है, डिफाइन भी कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, इफ k की पावर log, इफ k की पावर log 5 बेस 2, ठीक है, ये इक्वल है 16 के, देन वैल्यू ऑफ k की पावर ब्रैकेट में log 5 बेस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है, तो निकालते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको लेके सॉल्व करना है, चलो ठीक है सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो k की पावर हम क्या है, k की पावर है log 5 बेस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं, इंप्लाई कर जाएगा k की पावर log 5 बेस 2 इंटू log 5 बेस 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसका मतलब ये इंप्लाई कर जाएगा, क्या कर जाएगा इंप्लाई, ये देखो ये इंप्लाई कर जाएगा k की पावर log 5 बेस 2 का होल पावर, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ठीक है ये लिख सकते हैं ना। अब नेक्स्ट पे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने पता है, इसकी वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा 16, तो 16 की पावर इतना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसका मतलब 16 की पावर log 5 बेस 2 आ जाएगा। एक अब देखो चूंकि यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 2 है, पावर में एक फॉर्मूला जो याद रखिए, ये फॉर्मूला
कहाँ गया? अभी मैंने यहाँ पे लिखा था ये फॉर्मूला, ये देखो यहाँ पे याद रखिएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे पावर मतलब मिला जुला के ए और ए सेम होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या है, 16 है, 16 को 2 में बदलो तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2 दूना 4 दूना 8, 3 लॉग 5 बेस 2। अब ये 3 यहाँ पे चला जा सकता है इसके पावर में, बिल्कुल। इसका मतलब 2 की पावर लॉग 5 की पावर 2, ठीक है, बेस 2। अब देखो बेस बेस सेम है, इसका मतलब 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 1 सेकेंड, यहाँ पे 3 नहीं आएगा भाई, तो 8 ही तो होता है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 4, और यहाँ पे पावर जो हो जाएगा वो 4 जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा पावर जाएगा, ठीक है, वो आएगा 4 के, और ये हो जाएगा 625। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है चीज़ें। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, मैंने सारे लगभग लगभग काफ़ी क्वेश्चंस करवा रखे हैं, और सिंपल ही रहेगा। हर टाइप का मैं एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जितने भी टाइप का है। अब कुछ और मज़ेदार बातें सीखें हम लोग। ठीक है, कल एक चीज़ मैंने आपको बताया था, कल एक चीज़ मैंने आपको बताया था, वो चीज़ क्या था? नेचुरल, ठीक है, नेचुरल लॉग के बारे में बताया था। मैंने बताया था नेचुरल लॉग क्या होता है। नेचुरल लॉग जो होता है वो ln x होता है, और ln x को क्या लिख सकते हैं? लॉग बेसी x। ठीक है, लॉग x बेसी, ठीक है, ये लिखा जा सकता है ये चीज़, और इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो इसका अब इसको याद रखिएगा। अब देखो एक दूसरा नोट, बेसिक, बस एक दूसरा हम बेसिक बात का जान लेते हैं, एक दूसरा बेसिक बात जान लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारा दूसरा बेसिक? देखो, अगर a की पावर x, ये क्या एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसको हम क्या बदलते थे? अगर ये चीज, इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्मेट में? e की पावर x इंटू ln a। ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, सुनिए। a की पावर x है, a कहाँ पे आएगा? ln के बाद। ठीक है, x कहाँ आएगा? x यहाँ पे आ जाएगा। इस फॉर्मूट को याद रखिएगा, और ये कहाँ पे लगेगा ये भी याद रखिएगा। ये लगेगा जब कहीं पे लफड़ा किसी क्वेश्चन में हुआ, किसी क्वेश्चन में लफड़ा फंसा अगर, ठीक है, लफड़ा हुआ, तब लफड़े के टाइम पे, लफड़े के टाइम पे हम लोग, ठीक है, लफड़े के टाइम पे पर यूज करेंगे, इसको याद रखना है। कहाँ पे होगा मैं बताऊंगा, ठीक है, लफड़े के टाइम पे इसको यूज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं इसको जो होगा 10-12 स्टार दे दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। ठीक है, मैं बस इतना है, कुछ ज्यादा नहीं इसमें याद रखना है। बस ए की पावर एक्स है, तो ए की पावर एक्स को कैसे लिखा जा सकता है? ई की पावर ए, एक्स पहले हो जाएगा और एल के बाद ए हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता है, ये भी दिमाग में रखिएगा। अब देखो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, कहने का मतलब क्या है। ठीक है, मतलब भावार्थ समझ लेते हैं इसका। ठीक है, इसका भावार्थ क्या होगा हिंदी में? भावार्थ। ठीक है, भावार्थ अगर हम देखते हैं तो 3 की पावर y है, तो लिख क्या सकते हैं? लिख सकते हैं a की पावर y इंटू ln 3। ठीक है, सिमिलरली अगर 2 की पावर a है तो इसको क्या लिख सकते हैं? e की पावर a इंटू ln 2। ठीक है, उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं? अगर x की पावर ln y है, ठीक है, ln y, x की पावर ln y है, ठीक है, x की पावर जो हो जाएगा अगर ln y, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं e की पावर, पहले पावर ln y इंटू फिर ln x, लिख सकते हैं सिंपली। सिंपली अगर हमारा आ गया y की पावर ln x, ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम देख लेते हैं इसको।
नेक्स्ट पेज, ठीक है। अगर हमारा आ गया, ठीक है, हमारा अगर आ गया, क्या आ गया, y की पावर ln x प्लस ln y, तो हम क्या कर लेंगे इस पे, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, e की पावर ln x प्लस ln y, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा ln y। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे ये चीजें हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक है ये, इसको दिमाग में रखिएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो दो चार क्वेश्चंस इस पे कर लेते हैं, फिर कुछ और प्रॉपर्टीज में बताऊंगा, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये देखो टीजीटी पीजीटी में कभी कभी मतलब ऐसे क्वेश्चंस उठा के दे देते हैं, डायरेक्ट फार्मूला ही दे देता है कि बताइए सही है कि गलत है, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला ही उठा के दे देता है, तो या फिर क्वेश्चंस उठा के दे देगा, तो आपको क्वेश्चंस भी देखने पड़ जाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। ओके, अब क्वेश्चन उठा के देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा, कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वैल्यू ऑफ, देखो बगल में जगराता हो रहा है, तो हो सकता है वीडियो में उसका साउंड कुछ आ रहा हो, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। हालांकि मैं एकदम कमरे के अंदर डोर बंद करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आवाज़ें आ रही हैं कुछ, तो आप अगर रिकॉर्डिंग में चीज़ आवाज़ें जाएंगी तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और सोचिए आप इस समय टाइम जो हो रहा है, इस समय टाइम हो रहा है लगभग, देखिए 12 बज के, मैं दिखा रहा हूँ 12 बज के, 12:30 के आसपास टाइम हो रहा है। उसके बाद भी यहाँ पे जगराता चल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, x की पावर ln y माइनस ln z, ठीक है, इंटू y की पावर ln z माइनस ln x इंटू z की पावर ln x माइनस ln y। ln ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी, यार देखो टीजीटी पीजीटी वालों, आप ये मत सोचिएगा कि इतना क्वेश्चन करवा रहे हैं क्यों, ये है वो है, मतलब सॉल्व हम लोग को जल्दी जल्दी छोटे छोटे बेसिक बता के, देखो क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप तो चीज़ें मतलब दिमाग खुलेंगे। मैथमेटिक्स ऐसा चीज़ है ना कि भाई यहाँ पे शॉर्टली जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। आपको सॉल्व करनी पड़ेंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको काफ़ी क्वेश्चंस करना पड़ेगा, मतलब आप जितना हो सके कॉपी पेन से अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद दिमाग में आप कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। इन सब चीज़ों से भागोगे तो एग्ज़ाम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो अब x की पावर के रूप में दिया है यहाँ पे, देखो अब दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे x की पावर के रूप में क्वेश्चंस में दिया है, देखो हम लोग क्या करेंगे, वही लगाएंगे फॉर्मूला। तो x की पावर हमको किसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर ln y माइनस ln z, एक ब्रैकेट में इंटू ln x लिख सकते हैं। सिमिलरली e की पावर ln z माइनस ln x, ln z माइनस ln x ब्रैकेट में ln y, ठीक। सिमिलरली e की पावर ln x माइनस ln y और इंटू ln z, ठीक है। अब बेस सेम हो गया, घातें जुड़ जाएंगे,
इसीलिए लगाया ही गया है e की पावर। मल्टीप्लाई भी कर देना साथ साथ में, ठीक है। मल्टीप्लाई जब करोगे तो ln y इंटू ln x माइनस ln z इंटू ln x प्लस ln z इंटू ln y माइनस ln x इंटू ln y, ठीक है। ये पे नीचे लग दे रहा हूँ मैं, ln x इंटू ln z माइनस ln y इंटू ln z, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस से याद रखिएगा। अब काटते हैं हम लोग, ठीक है, काटते हैं, देखिए क्या क्या कट रहा है। देखो ln y प्लस में है y और x, और y x माइनस में गया काम से, ठीक है। ln z x जोड़ x जो होगा माइनस में है तो जेड एक्स प्लस में गया काम से, और जेड वाई जो होगा प्लस में है और जेड वाई जो होगा माइनस में है गया काम से, ठीक है। ओ सेट, पूरा का पूरा बॉडी चला गया। मीन्स उस क्वेश्चन में क्या था, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। आया था हमारा e की पावर ln y इंटू ln x माइनस, ठीक है, ln z इंटू ln x प्लस ln z इंटू ln जेड एक्स के बाद ln z इंटू ln y माइनस ln x इंटू ln y प्लस ln x इंटू ln z माइनस ln y और ln z, ठीक है। ये था हमारा उसमें, तो ये y और x हो जाएगा, और प्लस में था y x हो जाएगा, माइनस में x z हो जाएगा, माइनस में तो x z प्लस में हो जाएगा, यही है। इसका मतलब ये इम्प्लाई कर जाएगा e की पावर 0 e की पावर 0 को वैल्यू 1 हो जाएगा, ये आंसर, ठीक है। हाँ ठीक है, आप ये इस टाइप का क्वेश्चन आए नहीं तो आप इजीली कर सकते हैं, और ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ एक चीज और हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है, ग्राफ, क्योंकि इस चीज का लॉगरिथम का ग्राफ आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो y बराबर अगर हमारा e की पावर x है तो इसको जो होगा हम किस में लिख सकते हैं, इसको किसके लिख सकते हैं, e की पावर x को क्या लिखा जा सकता है, सोचो, e की पावर x, दिमाग लगाओ, e की पावर x को लिखा जा सकता है e की पावर x इंटू ln e, ये लिखा जा सकता है। फॉर्मूला क्या था, भूल गए भैया, मेरे फार्मूला था e की पावर x इक्वल टू e की पावर x इंटू ln, बेस जो होगा वो यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो इसको फिलहाल इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हालांकि इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो सब छोड़ते हैं हम लोग, प्रूफ देखते हैं कि कैसे इसका ग्राफ बनेगा। देखो अगर y बराबर e की पावर x है तो इसका जो मिरर इमेज होता है, मिरर इमेज, ठीक है, मतलब सीधे सीधे लॉग, मतलब क्या हो जाएगा, y बराबर ln x, यही तो होता है। तो लेकिन हम एक चीज और बता दें आपको, ठीक है, ये y बराबर अगर e की पावर, तो इसका मिरर इमेज बनता है y बराबर ln x, ठीक है। तो जो इसका ग्राफ होगा, इसका क्या हो जाएगा, जो इसका मतलब ये मिरर हो जाए, ये हो जाएगा हमारा मिरर इमेज, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मिरर इमेज। ये मिरर इमेज हो जाएगा। मिरर इमेज का मतलब क्या होगा कि इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो मिरर इमेज आएगा उसका यही ग्राफ बन जाएगा। कैसे बनेगा बताते हैं। सपोज करो ये हो जाएगा हमारा
टूल्स निकालने वाला कहाँ पे है? ये गजब है। सही बताऊं, मैं अभी तक इस बोर्ड को अच्छे से चलाना ही नहीं सीखा है कि मतलब कैसे क्या चीज़ें आएंगी यहाँ से। तो चांदी वगैरह क्या कुछ मेजरमेंट का होना चाहिए यहाँ पे। ओ सेट। हाँ ठीक है, मैं इस पे ही बता दे रहा हूँ, देखो। हाँ ठीक है, देखो पहले हम यक्स एक्सिस बना लेते हैं। गड़बड़ा गड़बड़ा गड़बड़ा, ठीक है। ये हो गया हमारा यक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारा यक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ठीक है। अब देखो यक्स और वाई पे ये जो जाएगा हमारा, दिस इज वाई इक्वल टू, अभी मैं बता रहा हूँ एक सेकंड। दिस इज वाई इक्वल टू एक्स के, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये देखो यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जो होगा ये वाई बराबर एक्स होगा। तो जो हमारा ग्राफ जाएगा, ठीक है, जो ग्राफ जाएगा वो e की पावर एक्स का जो ग्राफ जाएगा वो ये जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये e की पावर एक्स का। अब इसका जस्ट मिरर इमेज आप बना लो, ठीक है। मिरर इमेज कहाँ से बनेगा, मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगा। ये हो जाएगा हमारा एल एन एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एल एन एक्स का। ठीक, हम लोग साइड नहीं कर सकते क्या? ओके, मैंने आपको ग्राफ ग्राफ जो होगा समझा दिया। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। लेकिन एक चीज हमें इसमें याद रखना, ठीक है, एक चीज और याद रखना कि सपोज करो हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे y बराबर हमने क्या ले लिया है, y बराबर e की पावर x ले लिया है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, y बराबर x ले लिया, क्या ले लिया, y बराबर e की पावर x। सपोज करो y बराबर a की पावर x ले लें, तो इस कंडीशन में हमारा याद रखिएगा कि a जो होगा, a हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और ये जो होगा वो ये डज नॉट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। ये डज नॉट इक्वल टू 1 होगा। अच्छा ये अब क्यों ये डज नॉट इक्वल टू 1 होगा, अरे यार, क्यों डज नॉट इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि अगर हमने a इक्वल टू 1 ले लिया, अगर हमने मान लिया a बराबर 1 ले लिया, इसका मतलब y बराबर 1 आ जाएगा। y बराबर 1 क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा जो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, और जो स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो मतलब क्या होगा, मतलब होगा इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि हमने देखा e की पावर x वाला जो जा रहा ग्राफ, ये जो ग्राफ जा रहा हमारा, वो ग्राफ जो हमारा वो कर्व के फॉर्म में जा रहा है, और y बराबर 1 का जो ग्राफ होगा वो ऐसा कुछ जाएगा। सॉरी, ये तो x पे जा रहा है, y बराबर 1 का ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसलिए a को कभी 1 के बराबर लेंगे ही नहीं, a हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। जहां पे e क्या है 2.7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हमारा जो हो जाएगा हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। अगर हम ए ग्रेटर देन 1 लिए तो सीधे सीधे जान लो कि हमारा जो फिगर जाएगा वो ऐसे जाएगा, और यल एल उसके बाद क्या हो जाएगा, यल एन एक्स जो हो जाएगा सेम उसके मिरर इमेज के रूप में दिख जाएगा, ठीक है। मिरर इमेज के रूप में दिख जाएगा। फिगर तो आपको समझ में आ ही गया होगा, फिगर तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो अच्छी बात है, और टाइम भी होने ही वाला है। फिलहाल मैं आपको कुछ फिगर तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे बन रहा है। तो फिगर कट तो खत्म हुआ, एक आध क्वेश्चन और मैं करा दूँ। मैं सोच रहा था एक दो क्वेश्चन और करवा दूँ, उसके बाद फिर जो है कि कुछ बेसिक बता दिया जाए। चलो बेसिक बता देते हैं, कुछ बेसिक बातें नोट कर लीजिए, ठीक है।
पहला बेसिक बात, ठीक है, पहला बेसिक बात क्या आएगा, ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट क्या करूँ ना, ठीक है, रुको, एक आ जाएगा हमारा सी एंड डी मेथड। सी एंड डी मेथड का मतलब क्या हो जाएगा, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ये आपको पता ही होगा कि अगर कोई वैल्यू जो होगा ए बाई बी बराबर सी बाई डी है, तो इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी अपान ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपान सी माइनस डी। माइनस वाला नीचे, प्लस वाला ऊपर, ठीक है। ये हो गया कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो मैं इसको सी एंड डी मेथड बोलता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक नंबर 1 हो जाएगा। सेकंड बेसिक में अगर हम आते हैं, सेकंड बेसिक हमारा हो जाएगा के मेथड। इसको मैं बताता हूँ के मेथड। के मेथड में 2 पोर्शन है, ठीक है। पहला टॉपिक, पहला देखते हैं, अगर ए बाई बी है बराबर सी बाई डी है बराबर ई बाई एफ है, तो इसको मान लेते हैं के, क्या कर लेते हैं, लेट। तो इसके यहाँ पे ए बराबर क्या आ जाएगा, बी के, सी बराबर क्या आ जाएगा, डी के, एंड ई बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ई बराबर हमारा हो जाएगा एफ के, ठीक है। ई बराबर हमारा एफ के है, यहाँ से हम वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला के मेथड हो जाएगा। दूसरा जो हमारा के मेथड आएगा, दूसरा, ये तो पहला हो गया ना, दूसरा जो हमारा के मेथड है, ठीक है, दूसरा, दूसरा हम क्या मान लेंगे, दूसरा हम मान लेंगे अगर हमारा ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ आया है, तो इसको लीनियर फॉर्म में बदलेंगे। क्या करेंगे हम, लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म में कैसे बदला जाएगा, देखो, x इंटू ए प्लस वाई इंटू सी प्लस जेड इंटू ई अपान एक्स इंटू बी प्लस वाई इंटू डी प्लस जेड इंटू एफ, ये हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ x कोई भी रियल नंबर ले लो भाई, मतलब कोई भी नंबर ले सकते हो आप, ठीक है, कोई भी इंटीजर, मतलब कोई भी ले लो इंटीजर, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। तो इसमें वो नहीं है, मतलब अपना जैसे जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग नंबर ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल में आ गए, मैं बता दे रहा हूँ आपको एग्जाम्पल क्या। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं क्या, 2a माइनस 3c प्लस 4e अपान 2b माइनस 3c प्लस 4f, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इसको और एक फॉर्मेट में हम बदल सकते हैं, ये तो हमारा हो जाएगा किस फॉर्मेट में, लीनियर फॉर्म में, लेकिन हम डिग्री फॉर्म में भी बदल सकते हैं। डिग्री फॉर्म में कैसे बदलेंगे, डिग्री फॉर्म में बदलने के लिए देखो, अगर हमारा आ जाएगा मान लो ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम x इंटू ए की पावर n प्लस वाई इंटू बी की पावर प्लस, सॉरी वाई कहाँ से आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी, बी तो नीचे है ना, यहाँ पे आ जाएगा सी, मतलब x इंटू ए की पावर 1 वाई इंटू सी की पावर n एंड ई की पावर n इंटू जेड। एक सेकेंड, ए एक्स की पावर n हो जाएगा और वाई सी की पावर जेड जो होगा ई की पावर n अपान में आ जाएगा, ठीक है, एक्स बी की पावर n प्लस वाई डी की पावर n प्लस जेड एफ की पावर n इंटू 1 बाई n आएगा, सॉरी ब्रेक फॉर्म, जहाँ n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। मीन्स ये हुआ इसमें, इस क्वेश्चन में, इसमें समझने वाली बात हुई कि हम जो पावर जोड़ रहे हैं इसमें जोड़ रहे हैं और एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी पावर जोड़े होंगे उसको हम यहाँ पे पावर के रूप में 1 बाई n कर देंगे, ठीक है। ये होता है के मेथड। के मेथड में आपने पहला पार्ट सी एंड डी मेथड देख लिया आपने, सी एंड डी मेथड क्या था पूरा देख लिया। फिर सी एंड डी के बाद क्या हो जाएगा, के मेथड आ जाएगा, और के मेथड में जो होगा हमने ये देख ली। टाइम भी हो गया है और बाकी हम लोग आगे जो है अगले क्लास में करेंगे, यहाँ तक समझ लीजिए, बाकी आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे।
अब ज़्यादा हमारा नहीं बचा हुआ है, क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, कुछ और भी फॉर्मूले आएंगे जो लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको इजीली याद करवा दूंगा, बहुत इजीली याद हो जाएगा। मतलब आप लोग रटते हो, भूल जाते हो, और वो चीज़ आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस जैसे जैसे मैं मतलब और भी चीज़ें बताया इजली याद होने के लिए, ऐसे ये भी चीज़ें आगे वाली जो चीज़ें आएंगी उसको इजली बताऊंगा, बट ये बेसिक बातें याद रखिएगा क्योंकि बेसिक अप्लाई करना पड़ेगा आपको जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, बाकी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बाकी शेयर भी कर दीजिएगा, और यहीं पे फिनिश करते हैं हम लोग। ठीक है, जय हिंद।